डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद श्याम सर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न। बेसिक सेंटेंस पैटर्न यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए हमारे पास एक आधारभूत तरीका है। उसको हम शॉर्ट में कहते हैं श्लोका। श्लोका में 5 लेटर्स हैं जिनको हम जानते हैं कि श्लोका का मीनिंग है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल्स। तो पिछले 2 वीडियो में हम जान चुके हैं एस के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में, वी यानी वर्ब के बारे में, और फिर हम पिछले 3 वीडियो जा चुके हैं ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया है। आप इनके बारे में पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम चौथे एलिमेंट के बारे में जानेंगे ये है कॉम्प्लीमेंट। तो सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम हिंदी में कहते हैं पूरक शब्द। जैसा कि इसके हिंदी अर्थ से क्लियर हो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाएंगे। ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उनमें से किसी के भी बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। वे कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। अब यहां कॉम्प्लीमेंट्स लिखने की वजह है कि हमने यहां वर्ड्स का यूज किया है। तो कौन से वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे? पहली चीज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमें अतिरिक्त सूचना देंगे कि वो क्या है या क्या कर रहे हैं, या जब उन पर कोई क्रिया की गई तो उस समय वो लोग क्या कर रहे थे। और सेंटेंस के मीनिंग को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के कारण ही हिंदी में पूरक शब्द कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और इनका नंबर कौन सा है पैटर्न में? 4th नंबर है। कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। रविकांत इज ए प्लेयर। रविकांत एक खिलाड़ी है। यहां रविकांत के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, और ए प्लेयर रविकांत के बारे में मिलने वाली सूचना है, इंफॉर्मेशन है। तो ये इस सेंटेंस में क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट हमें रविकांत यानी सब्जेक्ट के बारे में क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। रविकांत जैसे नाम से पता है कि भाई मेल है यानी बॉय होगा, या कोई और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पुरुष है। ए प्लेयर ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये रविकांत के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर आप ए प्लेयर को सेंटेंस से रिमूव कर देंगे तो केवल रह जाएगा रविकांत इज। रविकांत है, तो अगर हम कहीं जाके बोलेंगे रविकांत है तो वो सोचेगा पता नहीं क्या बोल रहा है, रविकांत है रविकांत है, तो अधूरा मीनिंग दे रहा है। और ए प्लेयर ऐड करते हैं हमें रविकांत के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी, भाई रविकांत नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या है? प्लेयर है। और देखते हैं हम वी मेड कविता आवर कैप्टन। हमने कविता को हमारा कप्तान बनाया। अब यहाँ एक एक्शन हो रहा है
मेड वर्ब है और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि ये कार्य हमने किया है। अब ये कार्य जो किया गया वो किस पर किया गया, कविता पर। कविता आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी। कविता हमारे जैसी थी, हमारे जैसी प्लेयर थी, लेकिन हमने कविता को अब हमारा क्या बना लिया है, कैप्टन बना लिया। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट। और ये आपको ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से सेंटेंस में हम कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी कर्ता पूरक। सीधी सी बात है कि ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, आपके सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। नंबर 2 वो होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी कि कर्म पूरक। तो सीधी सी बात है, यहां पे जैसे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, तो ये कंप्लीमेंट आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आप देख रहे हैं यहां पर, ए प्लेयर, यानी इन फर्स्ट सेंटेंस एंड इन सेकेंड सेंटेंस। तो आपके फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस में आपका क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ए प्लेयर। और सेकंड सेंटेंस आपको मिल रहा है आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, आवर कैप्टन। क्लियर है? फिर से रिपीट करता हूं, कंप्लीमेंट यानी पूरक शब्द, ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी देंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर सेंटेंस के मीनिंग को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल्स लिया हमने, रविकांत इज ए प्लेयर, तो रविकांत के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली हमें, ए प्लेयर। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। वी मेड कविता और कैप्टन, यहाँ कविता के बारे में हमें अतिरिक्त सूचना मिली, वो क्या बन गई हमारी कैप्टन। तो हमारी कैप्टन कौन है, कविता। हम भी उस टीम में प्लेयर हैं, लेकिन कविता हमारी कैप्टन है। तो कविता के बारे में, कविता क्या है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इंफॉर्मेशन सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट भी कर रही है। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्स कहते हैं। कंप्लीमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, सीधी सी बात है, जब ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में, तो दो ही प्रकार के होंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यानी कर्ता पूरक, जो आपको कर्ता यानी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देकर सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करेगा। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देकर सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करेगा। नोट भी करते जाएं। अब हम जानेंगे कि कंप्लीमेंट्स के रूप में किस प्रकार के वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कंप्लीमेंट्स के रूप में जनरली कौन कौन से वर्ड्स आपके यूज किए जा सकते हैं। कंप्लीमेंट्स यानी कि पूरक शब्दों के रूप में कोई एडजेक्टिव और कोई नाउन यूज किया जाता है। एक नाउन क्लोज या एडजेक्टिव फ्रेज है, वो भी आपके किसमें आ सकता है,
कॉम्प्लीमेंट्स में आ सकता है। एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और ट्रांसलेशन भी सीखते हैं साथ में। रिया बीमार है। इस सेंटेंस हम देख रहे हैं, सेंटेंस की आत्माएं है स्टेट्स, यानी क्या स्थिति बता रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। रिया है, सब्जेक्ट है। अब इसके बारे में हमें एक बात बताई गई है कि बीमार है। कौन बीमार है? रिया। सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये क्या है? कंप्लीमेंट है। अब सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट लिखेंगे, फिर एडवर्बियल लिखेंगे। तो यहाँ पर है रिया। रिया के बाद लिखेंगे हम वर्ब को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, वर्णनात्मक वाक्य है, तो वहां पर हम बी के प्रेजेंट फॉर्म का यूज करेंगे। रिया इज। अब यहां पर हम यूज कर रहे हैं इल, बीमार है, सिक। तो ये आपका कौन सा वर्ड है? एडजेक्टिव। और सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? कंप्लीमेंट का। ये आपका वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ये आपका सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। उसने कल मुझे गाना गाते हुए देखा। अब यहाँ जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस से हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से एलिमेंट्स दे रखे हैं, सेवका के कौन कौन से पार्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहले हमने देखा वर्ब। वर्ब हुई देखा। वर्ब, देखने की क्रिया की किसने? उसने। सब्जेक्ट हो गया। देखा किसे? किसे देखा? मुझे। या क्या देखा? ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, गाना गाते हुए, यानी गाना गा रहा था। यानी मैं उस समय क्या कर रहा था? गाना। जब मुझे रिया ने या और किसी ने देखा, तो जिसके लिए उसने यूज किया, थर्ड पर्सन है ये, तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट के लिए कंप्लीमेंट। अब यहां बचा क्या है? कल। जो ये देखने की क्रिया जब हुई है उसका टाइम बता रहा है, एडवर्बियल्स। अब आपको 5 एलिमेंट्स मिल गए पूरे के पूरे। अब आपका पैटर्न क्या है? SVOCA। तो इसकी सहायता से अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखने वाला पुरुष है या स्त्री है, ये हम जज नहीं कर पा रहे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमें पता है कि वो मेल है फीमेल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ही और शी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने उसको मेल मान लिया, पुरुष मान लिया, तो यहाँ पर मैंने उसके लिए ही का यूज किया। ही शो, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट मुझे। अब ऑब्जेक्ट के रूप में अगर मुझे प्रोनाउन आ रहा है तो आई करेंगे मी। मी माने मुझे, आप याद भी रखते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आप कंप्लीमेंट लिखेंगे, गाना गाते हुए, सिंगिंग ए सॉन्ग। ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट किसके लिए? इस ऑब्जेक्ट के लिए। अब बचा क्या है? कल। तो उसको लिख देंगे हम यस्टरडे। अब यहां पर ये जो गाना गाते हुए, ये क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया है। क्या हो गया है? फ्रेज। इसके बाद हम देखते हैं मैं एक अध्यापक हूं। वर्ब है। मैं, मेरे बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट, एक अध्यापक, इस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट। ये नाउन हो गया है। आई एम ए टीचर। बहुत ही इजी है ये तो। ये टीचर, कंप्लीमेंट, ये वर्ब, और ये आपका सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप कंप्लीमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जहां उसका प्लेस है सेंटेंस में रखने के लिए। तो अगर लिंकिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं हम सब्जेक्ट के बाद में, तो लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपकी ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव है, यानी सकर्मक है, जैसे कि यहाँ पर ये जो वर्ब है सकर्मक है, कि क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं।
और जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जो सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से यानी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से लिंक करती है उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहां पर इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब इसके बारे में हम विस्तार से बाद में जानेंगे। यहां पर जो वर्ब आई है तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है यानी सकर्मक क्रिया है। इसमें एक सिंगिंग आया तो ये वर्ब भी आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ एम आया है तो एम आपका क्या है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इसके बाद हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का यूज कर रहे हैं। तो अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आता है वो भी किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, तो निश्चित रूप से वो लिंकिंग वर्ब होगी। उम्मीद करता हूं आप कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में जान गए होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो इन एलिमेंट्स के बारे में जानकर सेंटेंस को इजीली तरीके से बनाना सीख जाए। थैंक यू।